एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर्स हमने सीमेंट पे कंप्लीट किए थे। कुछ दिक्कतों की वजह से लेक्चर्स नहीं आ रहे वाले थे, अब लेकिन बिल्कुल बैक टू बैक लेक्चर चलेंगे। तो हम ब्रिक के ऊपर लेक्चर लेके आए हैं। सीमेंट के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ब्रिक है, और साइड में हमारे टिम्बर पे चल रहा है डिस्कशन। आज हम ब्रिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंट जितने भी एग्जाम्स में ब्रिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए उनको हम डिस्कस करेंगे, और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द करेक्ट कोड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रिक बाय यूजिंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में हमें इंग्रेडिएंट दे रखे हैं और लिस्ट 2 में हमें परसेंटेज दिया है। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे ब्रिक्स की इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अमाउंट में, जैसे हमने देखा था जो हमने सीमेंट की बात की थी तो लाइम सिलिका को देखा था, वैसे यहाँ पर सिलिका है, लेकिन यहाँ पर सिलिका सबसे ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट है। 50 to 60% आपको ब्रिक्स में सिलिका देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एल्यूमिना, जो कि प्लास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है, वो हमें 20 to 30% देखने को मिलेगा। वहीं पे सीमेंट में हमें 3 से 8% देखने को मिलता था। वहीं पे लाइम की बात करें, वहां पर लाइम सबसे ज्यादा परसेंटेज में देखने को मिलता था, यहाँ पर 5% से कम होना चाहिए। लाइम की अगर बात करते हैं, लाइम का परसेंटेज ब्रिक्स में 5% से लेस होना चाहिए। आयरन ऑक्साइड यहाँ पर रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आयरन ऑक्साइड का क्या काम है, यहाँ पर रेड कलर प्रोवाइड करता है। 5 to 6% हमारा आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होना चाहिए। मैग्नीशिया की अगर हम बात करें, मैग्नीशिया यहाँ पर टिंट येलो कलर प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर परसेंटेज से ज्यादा हो जाए तो डीके देखने को मिलेगा। 1% से कम इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो अब इसकी इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें इस जो टेबल है हमारी यहाँ पर देखने को मिलती है, हमें इसको हम आराम से मैच कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें सिलिका, तो सिलिका हमारा 50 से 60% होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ए का 1 होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल। लाइम की अगर हम बात करें तो लेस देन 50% होना चाहिए, दैट मींस बी का क्या हो जाएगा 3। बी का 3 होता है, ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ये वाला ऑप्शन कैंसिल। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें पता है एल्यूमिना कितना होना चाहिए 20 to 30% एंड ऑक्साइड्स ऑफ आयरन 5 से 6% में प्रेजेंट होने चाहिए। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टैंडर्ड ब्रिक वेट शुड रेंज फ्रॉम। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें ब्रिक के बारे में पता होनी चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें ब्रिक के बारे में क्या पता होना चाहिए। अगर उसके स्टैंडर्ड साइज की बात करते हैं, स्टैंडर्ड साइज की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल नोट्स में आपको जहन में याद होने चाहिए। तो स्टैंडर्ड साइज होता है हमारा 19 into 9 into 9। ये सब किस में है, सेंटीमीटर में है। अगर हम बात करते हैं नॉमिनल साइज की अगर हम बात करें तो ये नॉमिनल साइज क्या होता है, जब हमने मोटार को भी कंसिडर कर दिया है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का मोटार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 into 10 into 10। ये हमारा सेंटीमीटर में ये सारी वैल्यू है, ये नॉमिनल साइज है ब्रिक का। वहीं पर अगर हम ट्रेडिशनल साइज की बात करें, ये स्टेट वाइज वेराई करता है, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल साइज भी हमें देखने को मिलता है। ट्रेडिशनल साइज भी पूछा जा सकता है ब्रिक का। तो ट्रेडिशनल साइज की अगर हम बात करें तो हमें वैल्यू देखने को मिलती है 23 into 11.4 into हमारा 7.5। ये सारी वैल्यूज हमारी सेंटीमीटर में है। वहीं पे अब हम अगर ब्रिक को देखें, अगर आप ब्रिक को ऊपर से टॉप व्यू देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ फ्रॉग जैसा देखने को मिलेगा, एक इंडेंटेशन देखने को मिलेगी, मतलब एक हम डिप्रेशन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर ये डिप्रेशन क्यों प्रोवाइड किया जाता है, एक तो हम मैन्युफैक्चर का नाम दे सकें, दूसरा एक हमारा शेयर बॉन्ड बहुत अच्छा बन सके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको बोला जाता है फ्रॉग। और फ्रॉग की डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, फ्रॉग की अगर डायमेंशन की बात की जाए तो वो होता है हमारा 10 into 4 into 1। ये भी हमारा सेंटीमीटर में है। 10 into 4 into 1 हमारा फ्रॉक की डायमेंशन है। अगर हम बात करें तो वेट जो है हमारा, वेट 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक का जो वेट है वो 1800 kg के आसपास देखने को मिलता है। 1800 kg के आसपास देखने को मिलता है, मतलब किस ऑप्शन के बीच में आ रहा है, तो बी ऑप्शन के बीच में हमारा देखने को मिलता है। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1800 किलोग्राम हमें 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक का वेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुल ट्रेंच क्लिन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग। तो बेसिकली अगर हम बात करें, दो टाइप की क्लिन होती है हमारी, एक बुल ट्रेंच क्लिन होती है और एक हमारी हॉफमैन क्लिन होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बर्निंग प्रोसेस कर रहे होते हैं। क्लिन का काम ही क्या है, वहां पर थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेंगे और बर्निंग प्रोसेस करेंगे। तो किसकी बर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं, हम ब्रिक्स की बर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं तो कुछ देख लेते हैं, जैसे बुल ट्रेंच से भी क्वेश्चन आ सकता है। और आप देखो एक और टाइप का बहुत फेमस है, वो है हॉफमैन क्लिन की अगर हम बात करें तो बर्निंग कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी जो है, इसकी कैपेसिटी लो है इन कंपेयर टू इसकी कैपेसिटी हाई है। ठीक है, इसकी बात करें हम बर्निंग कैपेसिटी, तो बर्निंग कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो बुल ट्रेंच जो हमारा क्लिन है उसकी बर्निंग कैपेसिटी इन कंपेयर टू हॉफमैन कम है। अगर हम इनिशियल कॉस्ट की बात करें, इनिशियल कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इनिशियल कॉस्ट किसमें हमारी ज्यादा, इनिशियल कॉस्ट हमारी हॉफमैन में ज्यादा देखने को मिलती है, इसमें हमें ज्यादा देखने को मिलती है इन कंपेयर टू बुल ट्रेंच में। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उल्टा लिख दिया मैंने, हॉफमैन में आपको लो देखने को मिलेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है,
इसमें लो देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ बुल ट्रेंच में आपको हाई देखने को मिलती है। वेल अगर हम बात करते हैं ब्रिक की क्वालिटी कैसे मिलती है, अगर ब्रिक की क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पर जो है हमें हाई क्वालिटी मिलती है, हाई क्वालिटी मिलती है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बुल ट्रेंच में तो हमें लो क्वालिटी मिलती है, लो क्वालिटी की ब्रिक मिलती है, लो क्वालिटी की ब्रिक मिलती है। तो ये कुछ चीजें हैं। वेल हमें यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला जा रहा था कि बुल ट्रेंच किस में यूज किया जाता है, तो वो ब्रिक्स के मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए लगाया है, आप ये देखो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक अभी जस्ट बताया था मैंने, स्टैंडर्ड साइज को भी हमने डिस्कस किया। और आप ये देखो कितने एग्जाम में 2020 के बाद, मतलब 20 से अगर 14 से देखें तो 2010 एसएससी में, 2014 में जाने कितने एग्जाम में, 16 में, और इधर मेरे को लिस्ट कम पड़ गई, मुझे यहाँ जोड़ना पड़ा। तो आप यहाँ देखो कितने एग्जाम में वो पूछा गया है, हर स्टेट के, हर एसएससी में, और जो भी आप ले सकते हो हर एग्जाम में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड साइज ऑफ हमारा ब्रिक हमें पता होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड साइज की हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक हमारा होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ये हमारा स्टैंडर्ड साइज है, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वहीं पे अगर हम 20 इंटू 10 की बात करते हैं तो ये हमारा नॉमिनल है। तो आज को स्टैंडर्ड साइज पूछ ले तो कल को नॉमिनल साइज भी पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन देखो कितने बार एग्जाम में पूछा गया। तो ये सब इन्फॉर्मेशन फालतू की नहीं है, डिस्कस किया जा रहा है, मतलब एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 2180/1988 व्हाट इज द मिनिमम बल्क डेंसिटी ऑफ हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले ब्रिक। 2021 में ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया, और एसएससी अपने पुराने क्वेश्चंस को बहुत रिपीट करता है। वेल अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो जो हमारा हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले ब्रिक होती है उसकी मिनिमम बल्क डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम बल्क डेंसिटी 2.5 ग्राम पर सीसी से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए। तो 2.5 ग्राम पर सीसी के से नीचे नहीं होनी चाहिए, इससे मिनिमम नहीं होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 20 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क। अगर हम बात करें 20 क्यूबिक मीटर वर्क की बात करें, वैसे तो हमें ये रट जाना चाहिए, आंख बंद कर भी कोई पूछे तो हमें एक बात पता है कि 1 मीटर क्यूब में हमें कितनी यूज होती है, 500 यूज होती है। तो 1 मीटर क्यूब में हमारी जो नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज होती है वो है 500। वेल अगर हम बात करते हैं 500 यूज होती है, और यहाँ पे 20 मीटर क्यूब की बात की जा रही है, तो ये हो जाता है हमारा 500 इंटू 20, और हमें पता है कि 5 2 10, और कितने जीरो आएंगे आगे, 3 जीरो, और मतलब कि हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पर ये आता कैसे जरा देख लीजिए। अगर हम बात करें 1 ब्रिक का वॉल्यूम निकाले तो हमें पता है मोटार लगा के नॉमिनल साइज क्या होता है 20 सेंटीमीटर इंटू 10। तो अगर मैं इसको चेंज करूँ तो 20/100 इंटू 10/100 इंटू 10/100। वेल अगर हम बात करें तो 3 जीरो काट दे सकते हैं, तो हम इसको इससे काट देते हैं, फिर हमारा 2/1000 आएगा, जो कि हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हो जाएगा 0.002 मीटर क्यूब। ये मुझे 1 मीटर क्यूब में मिल गया। वेल अगर मैं बात करूं तो ये मैं 20 मीटर क्यूब के लिए नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, तो मेरे को 1 मीटर क्यूब में, मतलब 1 ब्रिक का वॉल्यूम पता है और मेरे को पूरा टोटल वॉल्यूम पता है, तो 20/0.002 करूंगी। यहाँ से डेसिमल ऊपर भेज देंगे, 1 2 3 0 यहाँ चला गया, ये कैंसिल 10 टाइम्स, तो यहाँ से भी मेरा 10,000 आ गया। तो किसी तरीके से निकाल सकते हैं, पर ये इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे कि 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज होते हैं, वो 500 है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ इज। तो अभी मेन इंग्रेडिएंट देखा था कि किसका परसेंटेज सबसे ज्यादा था। अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा परसेंटेज, अभी हमने देखा था, पहली ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था, सबसे ज्यादा परसेंटेज सिलिका का है। मेरे जवान से सिलिका का थोड़ा सा नाम इधर उधर हो गया, तो सिलिका का सबसे ज्यादा परसेंटेज है। और अगर हम बात करते हैं यही हमारा मेन इंग्रेडिएंट होगा। और अब हम इसमें देख लेते हैं कि इनका काम क्या है। अगर इनके काम की बात करते हैं, सिलिका का बेसिकली काम क्या है, ये हमारे क्रैक और श्रिंकेज से बचाती है। इसका क्या काम है बेसिकली, अगर इसकी बात करें तो प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट फ्रॉम क्रैकिंग से, और श्रिंकेज से बचाती है, और ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करती है। तो प्रिवेंट करती है क्रैकिंग एंड श्रिंकेज से, और ड्यूरेबिलिटी को क्या करती है, ड्यूरेबिलिटी मतलब उसके जो टाइम के संग उसकी जो कैपेसिटी, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, वो उसको इंक्रीज करती है और ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करती है। वहीं पे अगर हम एल्यूमिना की बात करें तो मैंने अभी बताया था प्लास्टिसिटी इंपार्ट करती है। जो मोल्डिंग की प्रोसेस करते हैं, मतलब जो हमारा जिस सर्टेन शेप जिसको प्रोवाइड करना है, उसके लिए उसके पास प्लास्टिसिटी होनी चाहिए। तो एल्यूमिना हमारा क्या करता है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। वहीं पे लाइम की बात करें, लाइम क्या करता है, जब हमें फ्यूजन कराना होता है तो सिलिका को फ्यूज करने में हेल्प करता है। आयरन ऑक्साइड की बात करें तो ये हमारा रेड कलर प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर वो परसेंटेज से ज्यादा हो जाए तो ब्लूइश ब्लैकिश कलर देखने को मिलता है। और टिंट येलो कलर प्रोवाइड करना इसका काम है। टिंट येलो कलर हमारा मैग्नीशिया प्रोवाइड करता है।
टिंट येलो कलर हमारा मैग्नीशियम प्रोवाइड करता है। तो वेल अगर हम इसकी बात करते हैं तो अभी यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट हमारा क्या हो जाएगा, मेन इंग्रेडिएंट हो जाएगा हमारा सिलिका। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एफ्लोरेसेंस इन ब्रिक्स कॉजेज ड्यू टू। तो एक्सफ्लोरेसेंस किस वजह से देखने को मिलता है, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एफ्लोरेसेंस क्या होता है, व्हाइट पैचेस आ जाते हैं हमारे सरफेस के ऊपर, उसको बोलते हैं हम एफ्लोरेसेंस। वेल वहीं पे यहाँ पे बात करते हैं एफ्लोरेसेंस इज कॉजेज इन ब्रिक्स कॉजेज ड्यू टू एक्सेसिव बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। नहीं, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ ब्रिक्स की वजह से एफ्लोरेसेंस क्यों देखने को मिलेगा, हाई कंटेंट ऑफ सिल्क इन ब्रिक क्ले, या हाई पोरोसिटी ऑफ ब्रिक्स, या फिर प्रेजेंट इन सॉल्युबल सॉल्ट। जो सॉल्ट है व्हाइट पैचेस होने की वजह से देखने को मिलेगा, तो जो सॉल्ट प्रेजेंट है अगर वो ज्यादा प्रेजेंट है तो एफ्लोरेसेंस इसके वजह से देखने को मिलता है। और ये पीवाईक्यूज भी है, हमारा बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एफ्लोरेसेंस जब कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है हमारे ब्रिक के ऊपर और व्हाइट पाउडर के तरीके से हमें दिखने लगता है, कभी कभी फ्लफीनेस भी दिखने को मिलती है, तो हमें ये एफ्लोरेसेंस के नाम से हम इसको जानते हैं। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना। अभी हमने डिस्कस किया एल्यूमिना क्या प्रोवाइड करता है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। बार बार बोलने से यहीं के यहीं रिवाइज हो जाएगा। और परसेंटेज क्या है, 20 से 30% के बीच में रहता है। परसेंटेज कितना होता है, 20 से 30% के बीच में प्रेजेंट रहता है, और ये भी हमारे बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर कंसीडर्ड मेकिंग द ब्रिक अर्थ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ऑर्डर में अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी जो सॉइल है उसको अनसॉइल करोगे। सबसे पहले तो जिस प्लेस पे जाओगे वहां पर क्या करोगे, अनसॉइलिंग करोगे। अनसॉइलिंग करेंगे, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग की गलत लिख दी है। सबसे पहले क्या करेंगे हम अनसॉइलिंग, मतलब वहां की मिट्टी को हटाएंगे, हम उसे अनसॉइलिंग करेंगे, हटाएंगे वहां पर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमने ऊपर की मिट्टी हटाई, फिर हम उसको डिग करेंगे, थोड़ा सा डिग करेंगे, 200 सेंटीमीटर तक हम उसको डिग करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर की जो सॉइल है उसको हटाएंगे, और फिर हम उस पर्टिकुलर सॉइल को मॉइस्चर के प्रेजेंट में छोड़ देंगे, एटमॉस्फेयर के प्रेजेंट में छोड़ देंगे, मतलब वेदरिंग करेंगे। वेदरिंग के बाद उसको क्या करते हैं, हम क्लीन करते हैं। वेदरिंग के बाद हम उसको क्लीन करेंगे, पेबल्स वेबल्स हटाएंगे, जो भी है उसमें क्लीनिंग की प्रोसेस करेंगे। क्लीनिंग अगर नहीं दे रखा है तो उसको हटाएंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम क्लीनिंग के बाद ब्लेंडिंग करते हैं कि अच्छे से हम उसके लंप्स कोई प्रेजेंट है तो हाथ की हेल्प से या फिर मशीन की हेल्प से हम उसको हैंड की हेल्प से या फिर मशीन की हेल्प से उसको ब्लेंड करते हैं, यूनिफॉर्म टेक्सचर में लेके आते हैं। और सबसे लास्ट में हम करते हैं उसकी टेम्परिंग। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अनसॉइलिंग की, सबसे लास्ट में हमने क्या किया, उसको टेम्परिंग किया। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, सबसे पहले हमने अनसॉइलिंग की मतलब ई, फिर हमने क्या किया, डिगिंग की तो ए आ जाएगा, उसके बाद वेदरिंग की बी, फिर हमने ब्लेंडिंग की डी, और फिर हमारा टेम्परिंग दैट इज सी। तो EABDC मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो टेम्परिंग है वो किस मशीन में की जाती है, किस इंस्ट्रूमेंट में हम टेम्परिंग करते हैं, तो वो है पग मिल। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द टाइप ऑफ ब्रिक दैट शुड नॉट फ्यूज इवन व्हेन हीटेड टू 1700 सेल्सियस। तो कौन सी जो टाइप ऑफ ब्रिक है जो कि मतलब हमारे 1700 सेल्सियस पे भी जाके फ्यूज नहीं होती है, वो है हमारी फायर क्ले ब्रिक। फायर क्ले ब्रिक जो है हमारी इतने टेम्परेचर पे भी जाके ब्रिक जो हमारी वो फ्यूज नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा फायर क्ले ब्रिक, जो मतलब सी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पे परफोरेटेड की बात करें, इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम इसको लाइट स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स होती है वहाँ पे यूज किया जाता है। परफोरेशन मतलब छोटे छोटे होल्स प्रोवाइड करते हैं। कॉपिंग ब्रिक्स का क्या होता है, ये हमारा पैरापिट वॉल्स जो होती है, मेनली जो पैरापिट वॉल्स होती है वहां पर हम इसको प्रोवाइड करते हैं। और हमारी जो पेविंग ब्रिक्स है, ये हमारा इसमें जो आयरन का परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर इसकी बात करें, इसमें आयरन का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। एब्रेसिव एक्शन मतलब जो ट्रैफिक, जहां पर भी ट्रैफिक का हमें एब्रेसिव एक्शन देखने को मिलेगा वहां पर हम पेविंग ब्रिक्स को प्रोवाइड करते हैं। वेल यहाँ पर अभी हमारा फायर ब्रिक विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स आर बर्न्ट एट अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 500 से 700, 700 से 900 या 900 से 1200 या 1200 से 1500 देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं जो ब्रिक्स हमारी जो बर्न होती है, वो जो हमारा टेम्परेचर है वो 900 से लेके 1200 के बीच में रहता है। अगर इस टेम्परेचर को क्रॉस करता है तो बेसिकली वो ओवर बर्न्ट में आ जाती है। और ओवर बर्न्ट ब्रिक जो होती है वो हमारी ब्रिटल नेचर की होती है, मतलब कि उस पर लोड पड़ेगा तो डायरेक्टली वो ब्रेक हो जाएगी, कोई भी वार्निंग साइन नहीं देगी। वेल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरेसेंस इज मोर देन 10% एक्सपोज्ड एरिया ऑफ ब्रिक, द प्रेजेंस ऑफ एफ्लोरेसेंस इज क्लासिफाइड एज। तो यहाँ पर अगर एफ्लोरेसेंस हमने देखा तो जो व्हाइट पैचेस हमें सॉल्ट अगर डिपॉजिट है वो हमें देखने लगता है तो क्या करते हैं, अगर 50% के अप्रोक्सीमेटली एरिया हमारा 10% के अप्रोक्सीमेटली एरिया अगर हमारा ब्रिक का एफ्लोरेसेंस उसमें ज्यादा देखने को मिलता है तो उसे क्या स्लाइट कहेंगे, मॉडरेट, हैवी या सीरियस। तो अगर हमारा 10% से कम है, 10% से कम है तो हम उसको बोलते हैं नील। लेकिन 10% या उससे ज्यादा देखने को मिलता है तो हम उसको 10% देखने को मिलता है
तो हम उसको बोलते हैं स्लाइट। वेल वहीं पे अगर हम बात करें 10 से 50% के बीच में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर लेस देन 10% है तो हम उसको बोलते हैं निल। अगर हमारा 10% है या उसके अप्रोक्सीमेट है, 10% है, 10% से ज्यादा है, तो हम उसको बोल देते हैं स्लाइट। लेकिन अगर 10% से 50% के बीच में है, 10% से 50% के बीच में है, तो हम उसको कंसीडर करते हैं मॉडरेट। और अगर हमारा 50% से ज्यादा हो गया, 50% से ज्यादा हो गया, तो उसको हम बोल देते हैं हैवी। और यहाँ पर अभी हमारा केस है 10% के अप्रोक्सीमेटली, तो हम उसको स्लाइड में कंसीडर करेंगे, स्लाइट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे स्लाइट कंडीशन देखने को मिलेगी, ज्यादा नहीं है, मतलब इट इज नॉट मोर देन 10% बेसिकली, तो स्लाइट हो जाएगा हमारा आंसर। वेल अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। द फिनोमिना इन विच क्ले इज मेड लूज एंड एनी इंग्रेडिएंट टू बी एडेड टू इट स्प्रेड आउट ऑन टॉप एंड टर्न अप एंड डाउन इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो हमने क्या किया, पहले क्ले को लूज किया, फिर उसको स्प्रेड किया और ऊपर नीचे की वर्टिकल डायरेक्शन में हम उसको मूव कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? क्या इसे टेम्परिंग कहा जाता है, या फिर इसे क्लीनिंग कहा जाता है, ब्लेंडिंग कहा जाता है, या फिर इसे वेदरिंग कहा जाता है? एसएससी जेईई का पीवाईक्यू है, ऑप्शन में जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।